जय हिंद साथियों, जिस नोटिफिकेशन का था आपको इंतजार वो नोटिफिकेशन आ चुका है। फाइनली सीपीसीटी ने एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है। सीपीसीटी का एग्जाम फॉर्म कब से फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं, सीपीसीटी का रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन एंड डेट क्या है, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन जो आपने किया है उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। पहले सीपीसीटी के द्वारा टेंटेटिव डेट जारी कर दी गई थी कि इस तारीख को एग्जाम होगा, जिसमें आपने देखा है कि 12 जुलाई से 15 जुलाई के बीच सीपीसीटी का एग्जाम होगा। उसी टेंटेटिव डेट को अब फिक्स कर दिया गया है। अब वो कौन सी डेट फिक्स की है, उस एग्जाम डेट क्या है, यही चीजें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो फाइनली आपको पता चल जाएगा कि डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन एंड डेट क्या है, एडिटिंग करने की स्टार्ट और लास्ट डेट क्या है। 12, 13 और 14 जुलाई को होने वाले सीपीसीटी एग्जाम को अगर आप 100% श्योर क्वालिफाई करना चाहते हैं, या आप अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं और फर्स्ट टाइम में ही एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, या आप बार बार डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं और आप इस बार अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं और स्कोर कार्ड लेकर आना चाहते हैं, तो फाइनली हमारा ये रामबाण 4.0 बैच ज्वाइन करिए, क्योंकि इस बैच से अभी तक 10 से 15 हजार बच्चों को हम क्वालिफाई करा चुके हैं। लगभग 2 से 3 हजार बच्चों को हम 60+ मार्क्स दिला चुके हैं इसी बैच के माध्यम से। अगर आप भी चाहते हैं क्वालिफाई करना तो किस बात का है इंतजार, फटाफट से जाइएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस ऐप डाउनलोड करिएगा और ज्वाइन करिएगा रामबाण 4.0 बैच। तो फाइनली वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। एग्जाम रजिस्ट्रेशन ओपन, यानी 12, 13 और 14 जुलाई को जो सीपीसीटी का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। मैप आईटी के अंतर्गत पहले सीपीसीटी आता था तो मैप आईटी ये नोटिफिकेशन जारी करता था, ये एडवाइजरी जारी करता था, बट अब हमारा सीपीसीटी एमपीएसईडीसी के अंतर्गत आता है, तो इसके द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। और ये एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैं बताऊं उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि ये एडवर्टाइजमेंट अभी सीपीसीटी की जो मेन वेबसाइट है, ठीक है जी, जो हमारी मेन वेबसाइट है उस पर ये अवेलेबल नहीं है। ये मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग से ये लिया है, वहां से आपको बता रहा हूं। हाँ, ये नोटिफिकेशन के आधार पर आपकी मेन वेबसाइट पर जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे वो आज या कल आपको वेबसाइट पर अपडेट करके बता दिया जाएगा। हाँ, एग्जाम रजिस्ट्रेशन जो परीक्षा तिथि जो फाइनल की गई है, टेंटेटिव डेट में 12 से 15 के बीच आपको एग्जाम डेट दी गई थी, बट वो टेंटेटिव डेट थी, बट ये अब फाइनल डेट हो चुकी है 12, 13, 14, यानी 3 डेट में एग्जाम है। एज यूजुअल आपको पता है पिछले कई बार से 3 डेट में एग्जाम होते आते ही रहे हैं सीपीसीटी के, तो जुलाई 2024 को एग्जाम है एंड जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं वो 10 जून से 24 जून तक ये चलने वाले हैं, यानी 10 जून 2024 से 24 जून 2024 तक, यानी 14 दिन आपको मिलने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर याद रखिएगा कि भाई ये 24 जून जो लास्ट डेट है उस लास्ट डेट तक आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंतजार मत करिए, क्योंकि हो सकता है लास्ट डे पर वहां पर कई बार सर्वर डाउन या फिर भीड़ भाड़ के चक्कर में फॉर्म बहुत से बच्चे नहीं भर पाते हैं, तो पहले ही आप ये रजिस्ट्रेशन जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो एक बोनस टिप आपको रजिस्ट्रेशन में जो टिप काम आएगी, ट्रिक जो है वो मैं आपको लास्ट में दूंगा। बात यहां पर अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो उसमें संशोधन की जो डेट है वो 26 जून से 28 जून तक है, यानी 24 जून को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, उसके बाद 26 से 24 जून तक आप उसमें एडिट कर सकते हैं। हाँ, एक एडिटिंग से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा सीपीसीटी का जो आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं उसमें 2 रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों आपका, एक होता है रजिस्ट्रेशन जो कि आपकी इस वेबसाइट पर किया जाता है, आपका बायोडेटा एमपीएसईडी पर, और इस रजिस्ट्रेशन को लॉग इन करने के बाद, है ना, जो रजिस्ट्रेशन आप करते हैं इसे लॉग इन करने के बाद आप क्या करते हैं, अपना एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन में जब आप बोलते हैं कि ये एडिटिंग जो हो रहा है 26 से 28 जून तक एडिटिंग जो होगा वो आपके रजिस्ट्रेशन में एडिटिंग नहीं होगा, वो आपके एग्जाम फॉर्म में चेंजेस होगा। जैसे कि आपने एग्जाम सेंटर कहाँ लिया है, जैसे कि आपने कौन सा रोल नंबर डाला है, कौन सा कीबोर्ड सिलेक्ट किया है, कौन सा कीबोर्ड का लेआउट डाला है,
अगर हो सकता है शायद आपको कीबोर्ड के लेआउट के बारे में नहीं पता हो, यदि आप नहीं जानते हैं कि भाई एग्जाम फॉर्म में कौन सा कीबोर्ड का लेआउट डालना चाहिए, तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में करिएगा, मैं इसका शॉर्ट्स बनाकर आपको दे दूंगा, कमेंट करिएगा फटाफट से। हाँ जी चलेगा। तो यहाँ पर चेंजेस इसके अंदर नहीं होते हैं, चेंजेस इसके अंदर होते हैं। तो जब आप रजिस्ट्रेशन अपना करें तो ध्यान से यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन है वो 2-3 बार क्रॉस चेक कर लें, उसके बाद ही इसे सबमिट करें, अदरवाइज आपका पूरा का पूरा फॉर्म बेकार हो जाएगा और इसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। हाँ, अगर आपका पहले से किसी का इसमें कोई प्रॉब्लम हो गया है और वो अभी तक वो उसमें आप चेंज करना चाहते हैं, तो एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले ही चेंज कर दीजिएगा। एग्जाम फॉर्म अगर एक बार फिल हो गया तो फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे और एग्जाम फॉर्म इसी के आधार पर भरा जाएगा, आप अलग से यहाँ पर कुछ अपने हिसाब से नहीं ऐड कर सकते। हाँ, इसे परिवर्तन करने का एक पर्टिकुलर मेथड है जिसके बारे में मैं इसी यूट्यूब चैनल पर बता चुका हूँ। एक ईमेल आईडी है, मैं इसी सीपीसीटी की, जिस ईमेल आईडी पर आपको अपने डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं और वहां जाकर आसानी से आपका चेंजेस हो जाता है, उसके बाद आप जाके ये एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये है हमारी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि वेबसाइट पर अभी अपडेट नहीं हुई है, जो कि बहुत जल्द अपडेट हो जाएगी। चलेगा। ये बोनस टिप जो मैंने बोला था कि मैं जो लास्ट तक वीडियो देखेगा उसे मैं अवेलेबल करवाऊंगा, तो ये रही आपकी बोनस टिप। दोस्तों, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करें, मैंने आप बोला था ना सीपीसीटी का, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन आप करें तो रजिस्ट्रेशन करते समय आप जब अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं उसमें आप अपना नेम है ना, आप अपने फादर का नेम, आप अपनी मदर का नेम, ठीक है, आप अपना मोबाइल नंबर और आप अपना ईमेल आईडी, ठीक है, और आप अपना एड्रेस, ठीक है जी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है, इन इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि अगर ये एक बार सबमिट हो गया तो इसमें फिर चेंज नहीं होता है, इसमें कोई आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। एक पॉइंट ये। दूसरा एक और बोनस पॉइंट ले लीजिएगा कि जब आप अपना एग्जाम फॉर्म भरें, रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप अपना एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो वहां आपको कीबोर्ड का लेआउट सेलेक्ट करना होता है। ठीक है जी, कीबोर्ड जो हमारा होता है उसका लेआउट आपको सेलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों, कीबोर्ड के दो लेआउट सीपीसीटी के अंदर होते हैं, एक होता है रेमिंगटन गैल, ठीक है, रेमिंगटन गैल होता है, ठीक है, रेमिंगटन गैल होता है, ठीक है। दूसरा यहां पर होता है इन स्क्रिप्ट। तो अगर आप लोगों ने टाइपिंग रेमिंगटन गैल पर सीखी है तो आप रेमिंगटन गैल यहां सेलेक्ट करिए, और यदि आपने टाइपिंग यहाँ इनस्क्रिप्ट पर सीखी है तो आप इनस्क्रिप्ट सेलेक्ट करिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने रेमिंगटन गैल पर सीखी है और आप इनस्क्रिप्ट सेलेक्ट कर दें तो वहां एग्जाम जब आप देने जाएंगे एग्जाम हॉल में तब आपको ये लेआउट मिलेगा, और अगर ये लेआउट मिल गया तो आप फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें टाइपिंग का जो मेथड है वो अलग है और इसमें टाइपिंग का जो मेथड है वो अलग है। तो ये था बोनस टिप जो कि मैंने आपको बता दिया, और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को फटाफट से थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है। और हाँ, अगर आप फ्री क्लास चाहते हैं, ये रामबाण 4.0 वाली क्लास आप नहीं चाहते हैं, फ्री क्लास चाहते हैं, तो इसी यूट्यूब चैनल पर रात में 8 बजे एक फ्री क्लास अवेलेबल है और एक रात में 9 बजे फ्री क्लास अवेलेबल है। एक बार उन क्लासेस में आप विजिट करके जरूर देखिएगा। मिलता है आपका भाई इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।